Good morning everyone. Today in economics for the 12th standard I am going to continue one more new topic and it is related to indicators of poverty. So the indicators of poverty shows the factors that are showing or the factors that are indicating the poverty. तो इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी आप ये समझ सकते हो कि वो फैक्टर जो पावर्टी को दिखा सकते हैं उन फैक्टर्स को आप इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी कह सकते हैं. लाइक फर्स्ट पॉइंट इज पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. द पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड ऑन एन एवरेज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिखाता है कि कितना जो है वो फैमिली जो है वो स्पेंड कर रही है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को सेटिस्फाई कर सके. ये इनकम लेवल को दिखाता है कि कितना स्पेंडिंग हो रहा है किसी फैमिलीज के थ्रू या ग्रुप ऑफ फैमिलीज के थ्रू जिससे कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सके. That can be related to any goods or services. The per capita consumption expenditure for developing country is much lower than that of developed country, and in this sense the developing countries are poorer. तो per capita consumption expenditure ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिला है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में कम देखने को मिलता है. इसलिए आप ये कह सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कंपैरेटिवली पुअर है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में. बाय द हेल्प ऑफ टेबल द सेम थिंग इज बीइंग शोन. Here you can see the per capita consumption expenditure that is being made by different countries. यानी कि कितना स्पेंडिंग किया गया है फ्रॉम द अवेलेबल इनकम ओवर द परचेज और ओवर प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ पीपल. तो कितना बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर कितना स्पेंडिंग हो रहा है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है जो ये प्रेजेंट कर रही है कि कंट्रीज लाइक यूएस he is spending 31,469 in the year 2005. ये रिपोर्ट जो बना है वो 2005 का है और इसमें अलग अलग कंट्रीज का स्पेंडिंग जो है बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने का उसको प्रेजेंट किया गया है. दैट इज पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो यूएस इज स्पेंडिंग 31,469, यूके इज स्पेंडिंग 25,828, Japan is spending or he is having the per capita consumption expenditure of 22,149, Pakistan is having 609 and China 1,420 while India is also having 725. So by making the comparison between developed and developing countries you can see that the developing country is having the lower per capita consumption expenditure in comparison to the developed countries. तो यहाँ पे आप इस रिपोर्ट के हिसाब से ये देख सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके या जापान है उनकी कंपैरिजन में जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना या इंडिया उनका पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी लो है. So the per capita household consumption expenditure is less in India as compared to US and UK. By this figure which is a report that is being made on 2005, it is clear that the per capita consumption expenditure of India is lower in comparison to that of UK and US. तो UK और US की comparison में per capita consumption expenditure जो है यानी कि जितना स्पेंडिंग लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी को एक्वायर करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं वो स्पेंडिंग इंडिया में काफ़ी कम है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जो पावर्टी को दिखाता है. जैसे कि
just like the per capita consumption expenditure. Malnutrition is such a situation in which the food taken by individual lacks calorie, protein, carbohydrate, vitamins and minerals. तो माल न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन या सिनारियो को प्रेजेंट करता है जिसमें लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें ज़रूरत की मात्रा के हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल नहीं होता. So that is representing the situation of malnutrition. In India, in spite of an increase in agriculture production, people with low income are unable to get nutritive food because of low per capita income and unequal distribution of income. भले ही इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लोगों को न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिलता क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो लो पर कैपिटा इनकम और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम which is not making it possible to avail the food which is having the calorie, protein or nutrient in sufficient amount among the people. तो इन दो कारणों की वजह से ये जो माल न्यूट्रिशन का सिनेरियो है वो अराइज होता है because of low per capita income as well as due to unequal distribution of income. Now, the measurement of malnutrition in percentage. So, one table is also being made which is showing the measurement or the proportion of malnutrition in different years. So, in 1990 to 1992, 23.7% was the total percentage of malnutrition. In 2000 and 2002, 17.5% was the level of malnutrition. In 2005 and 2007, 20.5 was the percentage of malnutrition. In 10 and 12, 15.6. And in 2014 and 16, 15.2 was the percentage of malnutrition. So it is decreasing a little bit. According to the FAO report of 2050, the situation of food security in India ranked second in the world as measurement of malnutrition or the malnutrition measurement which indicate poverty in India. तो इंडिया का इस मेजरमेंट में सेकंड रैंक था जो ये दिखाता है कि इंडिया की सिचुएशन जो है वो पुअर थी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. Or you can also say that the proportion of malnutrition was quite high in India. That's why it was ranked second in the world in the measurement of malnourishment. So for the today's topic, I have explained to you the per capita household consumption expenditure and level of malnutrition, which is indicating the poverty or which can be considered as an indicators of poverty. In my next session, I will continue with the rest of the points that are showing you the indicators or the other indicators which are showing the poverty. Today we will continue with the rest of the points that are relating to indicators of poverty. In that, the third point is life expectancy and infant mortality rate. So let us understand what is life expectancy and infant mortality rate. Life expectancy means that how long a newborn baby is expected to live on an average. So life expectancy is showing that the number of years the child is expected to live at the time of birth. The average life expectancy of people in a country is based on nutrition, food, cleanliness, pure drinking water and health services. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि कितने साल तक कोई बच्चा जो है वो अपने बर्थ से कितने साल तक जिएगा वो कुछ चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि न्यूट्रिटिव फूड, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज. तो हेल्थ सर्विसेज जो है वो कंट्री में जितना अवेलेबल होता है उसके ऊपर क्लीनलीनेस
के ऊपर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के ऊपर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री के जो भी लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि कंट्री लाइक जापान इज़ हैविंग द हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो जापान में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं क्योंकि वहाँ के से जुड़ी हुई हेल्थ सर्विसेज, क्लीनलीनेस, फूड ओरिएंटेड सर्विसेज एंड वाटर फैसिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी है। इस वजह से आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी हाई है। इन्फेंट मोर्टालिटी मीन्स, next thing is infant mortality. Infant mortality means number of death taking place per 1000 children born before reaching the age of 1 year. तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ये दिखाता है कि कितना नंबर ऑफ ईयर कि कोई बच्चा जो है वो जिंदा रहेगा। तो डेथ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो डेथ रेट को दिखाता है। It is showing the number of death taking place per 1000 children. 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं, उस रेट को दिखाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये दिखाता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रंस आउट ऑफ 1000 बर्थ, यानी कि कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल के ड्यूरेशन में 1000 में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल का ड्यूरेशन पूरा करने से ही पहले मर जाते हैं। दैट इज शोइंग द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर एजुकेशन, वैक्सीनेशन एमंग चिल्ड्रन। तो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक उसी तरीके से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर एजुकेशन, उसके जो भी मदर है उसके जो एजुकेशन रहेगा उसके ऊपर, वैक्सीनेशन एमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं। अगर किसी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई है तो वो ये दिखाता है दैट कंट्री इज लैकिंग और दैट कंट्री इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का हाई होने का मतलब ये है कि कंट्री में ठीक तरीके की मेडिकल सुविधा नहीं होती। और जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो तो कहीं किसी कंट्री में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा नीचा है यानी कि थोड़ा कम हो तो वो ये इंडिकेट करता है कि उस कंट्री में हेल्थ या मेडिकल सर्विसेज जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। Here the table is there which is showing the life expectancy and infant mortality rate of different countries. So here you can see Norway is having the highest life expectancy and low infant mortality rate, that is 81.6, while the infant mortality rate is just 2. USA is having 79.1 while the infant mortality rate is just 6. Sri Lanka is having 74.9 and it is having infant mortality rate of 9. China is having 75.8 while the infant mortality rate is 10, and India is having 68.0 life expectancy while infant mortality rate is 39. So by this table you can see that the developed country is having high life expectancy while low infant mortality rate, and the developing country is having low life expectancy in comparison to developed country while they having the high infant mortality rate because of not getting proper facility or medical and health related services. That can be the reason of poverty. तो पॉवर्टी की वजह से कुछ कंट्रीज में हेल्थ या मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये रेशियो जो है वो इतना डिफरेंशिएट हो रहा है या फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू this
life expectancy and infant mortality rate can be considered as an indicator of poverty, because the ratios are showing that the medical services, whether they are getting in a sufficient amount in the country, or it indicates that whether the health and medical services are working in a proper way in a country or not. तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो पावर्टी को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप ये जज कर सकते हो कि किसी भी कंट्री में मेडिकल या हेल्थ ओरिएंटेड सर्विसेज जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, या जो दूसरी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे ठीक तरीके से अवेलेबल है या नहीं, इसका आप जजमेंट ले सकते हो. That is why it is considered as an indicator of poverty. क्योंकि अगर ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो अगर ज़्यादा ना हो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर ज़्यादा है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जिस कंट्री में जो फैसिलिटी हेल्थ या मेडिकल सर्विसेज से ओरिएंटेड होनी चाहिए वो वहाँ पे ठीक तरीके से नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. मेडिकल फैसिलिटीज in health sector, doctor, nurse, compounder, etc. are included. Their scarcity adversely affect the health services. India, as compared to other countries, lack the medical services and doctors. तो हेल्थ ओरिएंटेड सर्विसेज जो है वो मेनली कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स एक्सेट्रा are included or are important in order to provide the health oriented services. If they are not there, then it will adversely affect the health oriented services of a country. India is, in comparison to other country, lack medical services and doctors. तो दूसरे डेवलप्ड कंट्री की कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की तुलना करें तो वहाँ पे जो हेल्थ ओरिएंटेड सर्विसेज होने चाहिए, जो मेडिकल सर्विसेज होने चाहिए, वो उतनी सफिशिएंट प्रोपोर्शन में नहीं है इंडिया में. In developing economy, people get less medical services. They often suffer from various diseases, as poor people do not get the complete nutrition food. तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वहाँ की हेल्थ ओरिएंटेड सर्विस उतने अच्छे नहीं होते, या फिर वहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और उसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अलग अलग डिजीज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि वो पुअर होते हैं, क्योंकि द पॉवर्टी इज़ देयर इन सच कंट्रीज, एंड बिकॉज ऑफ विच they are not getting the required facilities in order to cope up with different kind of diseases. Thank you.